कि मेरे परिवार में 2021 ईस्वी में घटना करा दिया गया और SC ST में मुझे फंसा करके जेल में भेज दिया गया था। और अभी भी मेरे साथ घटना का साजिश रच रहा है राजेश यादव। 2021 में मेरे 5 भाई के जो हत्या करवाया था वो अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। लास्ट स्टेज में मेरा केस चल रहा है और हमें धमकी दिया जा रहा है कि अब तुम गवाही देने के लिए मत जाओ। कौन धमकी दे रहा है? राजेश यादव धमकी दे रहा है। राजेश यादव ये बोल रहे हैं कि आप गवाही देने मत जाइए। बताइए, आज हमारा डेट था, हम तारीख पर नहीं गए हैं डर से। संजय सिंह डर गए? अब जान का परिवार में अकेले बच्चे हैं तो डर नहीं जाएंगे? बताइए, आज मेरा डेट है, आप पता कीजिए कोर्ट में कि मेरा डेट है, वहां पर हम नहीं जा सके हैं। मोहम्मदपुर का तालाब विवाद अब पुल पकड़ रहा है। दोनों तरफ से FIR दर्ज करा दी गई है। तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो आरोप लगा है वो मोहम्मदपुर, जिसकी पहचान बदल गई उस घटना से। होली के दिन 2021 में 29 मार्च को जो घटनाक्रम हुआ था, सुरेंद्र सिंह के परिवार में उनके बच्चों की हत्या हो गई। उसमें एकमात्र जो परिवार में सदस्य भाई में बच गए थे वो संजय सिंह, जिनकी पत्नी अभी फिलहाल मोहम्मदपुर पंचायत की मुखिया है सुलेखा देवी। और संजय सिंह ने जो FIR दर्ज करा है उस FIR में उन्होंने बेनीपट्टी के प्रखंड प्रमुख के पति राजेश यादव पर आरोप लगाया है कि मोहम्मदपुर में जो घटना हुई थी, जो कांड हुआ था 29 मार्च 2021 को, उसमें उनकी संलिप्तता थी। उन्होंने साजिश रचा था और फिर से वो साजिश कर रहे हैं हमें हत्या करवाने की। इसकी वजह है पीछे तालाब पर कब्जा। ये तमाम लड़ाई में नया आरोप भी लग गया है। ऐसे में संजय सिंह आज थाना पर पहुंचे। संजय जी, क्या हो गया कि संबंध बहुत अच्छे थे, एक ऐसा भी समय था कि आप चुनाव जीत करके आए थे, जहां के दृश्य मुझे याद आ रहा है, आप राजेश यादव का पांव छू करके उनका आशीर्वाद लिए थे, लेकिन संबंध इतने विच्छेद हो गए कि आज बता रहे हैं कि उन्होंने हत्या करवा दी मेरे भाइयों की, आपकी हत्या करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं। उस समय में आप जिस समय के बात बोल रहे हैं आपके, हम पाँव छू करके, हमारा संस्कार है कि हम बड़ों का आदर करना जानते हैं, किस तरह से बड़ों का आदर किया जाए। और आज भी आप देख सकते हैं कि मेरे परिवार में 2021 ईस्वी में घटना करा दिया गया और SC ST में मुझे फंसा करके जेल में भेज दिया गया था। और अभी भी मेरे साथ घटना का साजिश रच रहा है राजेश यादव। आप देख सकते हैं, कभी भी घटना करवा सकता है। ये आंसू है, भावुकता है। स्वाभाविक है कि परिवार का मजबूत स्तंभ जो भाई थे इनके, जो कहीं ना कहीं साथ लेकर के हमेशा चलते थे, करते थे तमाम काम या कोई भी गतिविधि हो, उन्हें उन्होंने खोया है, इस परिवार ने खोया है। फिलहाल आज आप थाना पर पहुंचे हैं, थोड़ा संभल रखें संजय जी। थाना पर पहुंचे हैं, आपने आरोप लगाया है तालाब को लेकर के। पहले तो तालाब के विवाद क्या है वो बताएं, ताकि पब्लिक परसेप्शन जो बन रहा है, कल का आपने वीडियो सोशल मीडिया पे डाला है, बहुत वायरल हो गया वीडियो, क्या वजह हुई है, शुरुआत कहाँ से हुई है इस चीज की? वो हम लोगों का गांव का तालाब है, हम लोगों का तालाब है और उसका केवाला है 1968 ईस्वी का। 1968 ईस्वी का केवाला है मेरे पास। 3 आदमी के नाम से है, 63 गो हिस्सेदार है उसमें। 21 ब्राह्मण, 21 राजपूत और 21 सूरी जात के। और जो भी मेरे गांव के राजपूत है, जो मेरे अगेंस्ट पार्टी हैं, जिनका मेरे भाई के हत्या में 8-10 गो आदमी के नाम है, उनके दरवाजे पर जा करके राजेश यादव के द्वारा साजिश रच रहा है वहां पर हत्या का। वो आया, तालाब में जाल गिराना चालू कर दिया। आप देखे होइएगा वीडियो के कि तालाब के नीचे वो जाल लगाए हुआ था। हमने तालाब में मना किया कि भाई हम उसको वो पेपर लेकर के हम गए हैं, हाई कोर्ट गए हैं बिहार सरकार के खिलाफ। अगर हाई कोर्ट मुझे मान लीजिए कि वहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो स्वतः मैं उस चीज़ को छोड़ दूंगा। मैं उस तालाब से क्या लेना देना है, मान लीजिए विवादित है या सरकारी है तो उसको, उस पर हमको जाना नहीं है। और ये जबरन आकर के, ये तो ना मछुआ सोसाइटी का किसी तरह का ना सेक्रेटरी है, ना सचिव है, किसी तरह का कोई मेंबर नहीं है। और वो कार्यकारिणी का जो बता रहा है राजेश यादव के द्वारा कार्यपालक है, तो वो तो मान लीजिए सहनी जात तो नहीं ना है कि वो कार्यपालक बनेगा। कहीं दूर दूर तक वो उसमें कार्यपालक नहीं हो सकता है। तो हर जगह दबंगिरी के साथ जाता है, 25-50 लाख आदमी के मलाह को लेकर के जाता है और इस तरह से घटना का अंजाम, निजी तालाब को वो सरकारी तालाब करा के, प्रमुख पति है CO पर दबाव डालवा करके और किसी तरह से वो गलत करवा करके, आप देखे होइएगा इससे पहले मनपुर में ही घटना विकास झा के साथ करवा दिया है, फिर उसके बाद में जाकर के जगत में करवा दिया। इसका तो काम ही यही है, यही काम करवाता है। अच्छा, इस तालाब पे जो कब्जा है वो आपका कितने सालों से आप मछली मार रहे हैं वहां पर?
हम लगभग 15 साल से तो हम मार रहे हैं, क्योंकि गांव समाज को लोग जो बोले कि भाई हम लोग जो तालाब देते हैं मलाह को देते हैं, उस समय पर पैसा नहीं देता है, तो हम लोग गांव के ही जो मान लीजिए संजय सिंह तालाब मछली पालन का काम करता है, तो हम इन्हीं को दे देते हैं। वो हम 15 साल से रखे हुए हैं। अच्छा, 2021 में घटनाक्रम हुई, या 2025 है, तो 3-4 सालों में इससे पहले भी राजेश यादव या सुधीर सैनी तालाब पर आकर के इस तरह की चीजें किए थे? नहीं, कभी नहीं। वो तो तालाब मेरा है तो आएगा क्यों? और वो आता है पहली बार ऐसा हुआ है? हाँ, ये बलपूर्वक आता है। अच्छा, अपना 10-20 आदमी, 25-50 आदमी के साथ आता है, बलपूर्वक का प्रयोग करता है। वो मान लीजिए कहीं दूर दूर तक वो मछुआ सोसाइटी का कुछ नहीं है, क्यों आता है वो तालाब पर? उसको तालाब से ना उसके बाप दादा के नाम से है ना उसके नाम से है, तो क्यों आता है? और हम तो बोल सकते हैं कि हमारे बाप दादा का नाम से है, मेरे नाम से है। आपके पास कागज है? हाँ, पेपर है, पेपर दिखा सकता हूँ। पेपर लाओ बाबू, दिखाते हैं। और वो क्या बोलते हैं, सीओ साहब उसमें स्पष्ट रूप से 2015 में लिख दिए हैं कि सरात का नहीं है, पब्लिक का तालाब है, इशारात में नहीं जाएगा। उससे पहले भी चाह रहा था कि तालाब बिहार सरकार करवा दे। एफआईआर दर्ज कराया है संभवतः, जैसा कि मुझे तारीख याद आ रही है, वो बता रहे हैं कि शायद 2023 से लेकर के 2027 तक जिला मत्स्य कार्यालय से मुझे बंदोबस्ती का निबंधन इस तरह का प्राप्त है। तो हम तो बोल तो रहे हैं आपको कि मान लीजिए वो गलत उल्टा सीधा काम करवाता है, पदाधिकारी को मिला करके वो दूर दूर तक की किसी तरह से मान लीजिए मछुआ सोसाइटी का कुछ नहीं है, कहीं से भी कुछ नहीं। जैसे हम लोग जनप्रतिनिधि है, मुखिया है, तो वार्ड सदस्य होता है, समिति होता है, सरपंच होता है, तो वो क्या है? वो तो मान लीजिए वो मलाह जाति का, जो सहनी जाति का है, वो कोई मेंबर हो सकता है। तो यादव जाति से है तो क्या ये कैसे मेंबर बन गया? ये तो बलपूर्वक ही कर रहा है, इसके पास तो कहीं से। इससे पहले आम अवधारणा यह भी थी कि राजेश यादव और आपके बीच जब संबंध थोड़े बहुत अच्छे थे, तो राजेश यादव के द्वारा आप लोगों को तालाब दी जाती थी जोतने के लिए विभिन्न जगहों पर भी, ना सिर्फ मोहम्मदपुर में। इस बात की कितनी सच्चाई है? हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि आज तक राजेश यादव हमें कहीं भी, और ना तो 1 रुपया का उससे हम कहीं मदद लिए हैं, और न हमको मदद दिया है, न उसका कभी सरकारी तालाब हम जोते हैं। राजेश यादव सबसे पहले, विकास भाई आपको हम कह देना चाहते हैं, कहीं भी किसी मीडिया के माध्यम से जो भी मेरा ये वीडियो सुने, वो स्पष्ट रूप से सुने कि ये कहीं से दूर दराज कहीं से भी ये तो होता ही नहीं है। सेक्रेटरी न है, न सेक्रेटरी है, न अध्यक्ष, न सचिव है, तो ये क्यों दावा करता है हर जगह जाकर के 25-50 लड़का लेकर के? ये तो भत्ता पर जाता है, गोली चलाने के लिए जाता है। इसका अपराधी रिकॉर्ड पुलिस प्रशासन खंगाले। जिस तरह से मुझे मरवाने का साजिश रच रहा है, मैं वहां मुख्यमंत्री से लेकर के पूरे पुलिस प्रशासन जो है, डीजीपी, जितने भी बिहार के प्रशासनिक लोग हैं, अभी मान लीजिए जिस तरह से बिहार में चल रहा है, अशोक सम्राट चौधरी है माननीय, हम सब के पास जाएंगे कि हमारा जान माल का खतरा है। अभी तक जो भी केस है 2021 में मेरे 5 भाई के जो हत्या करवाया था, वो अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। लास्ट स्टेज में मेरा केस चल रहा है और हमें धमकी दिया जा रहा है कि अब तुम गवाही देने के लिए मत जाओ। कौन धमकी दे रहा है? राजेश यादव धमकी दे रहा है। राजेश यादव ये बोल रहे हैं कि आप गवाही देने मत जाइए। बताइए, आज हमारा डेट था, हम तारीख पर नहीं गए हैं डर से। संजय सिंह डर गए? अब जान का परिवार में अकेले बच्चे हैं तो डर नहीं जाएंगे? बताइए, आज मेरा डेट है, आप पता कीजिए कोर्ट में कि मेरा डेट है, वहां पर हम नहीं जा सके हैं। संजय जी, एक आरोप और भी आप पे लगा है कि आप भी शायद वहां पे पिस्टल लेकर के पहुंचे थे, बट से मारा है सुधीर सैनी को। देखिए, अगर हम बट से मारे हैं और पिस्टल लेकर के गए हैं, तो हमारे साथ तो मान लीजिए 24 घंटा मेरे यहाँ पिकेट के प्रशासन रहते हैं, 24 घंटा। वो अगर बोलते हैं कि वहां पर थे वो? हाँ थे। मेरे पिकेट के हवलदार साहब थे, यहाँ जो सिपाही अमरेंद्र भाई वो थे। अगर वो बोल देंगे कि संजय सिंह इस तरह का हरकत किए हैं, तो जो भी पुलिस प्रशासन, हमारे जो जिला यहाँ पर जो पुलिस एसपी साहब हैं, वो है डीएसपी साहब है, थाना प्रभारी, जो हमको बोलेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हमको सुरक्षा दिया जाए। हमारा गवाही नहीं चल रहा, आज गवाही था, हम नहीं गए हैं। आज आईओ आने वाले थे मृत्युंजय बाबू निर्मली से, जो हमारे केस के आईओ हैं, आज हम नहीं गए हैं। आज 19 तारीख को, आप पता कर लीजिए, कोर्ट में मेरा आज गवाही आने वाला था, हम नहीं जा सके हैं डर से। तो हमारे साथ संजय सिंह थे, जो कि मोहम्मदपुर तालाब का जो विवाद हुआ है, कल रात में दोनों पक्षों को तलब किया गया था थाना पर पहुंचे थे। दोनों पक्षों ने अपना अपना तथ्य और तर्क रखा, निर्णय नहीं निकल सका, लिहाजा कल रात में ही सुधीर सैनी ने थाने में आवेदन दिया। इन पर भी आरोप लगाए गए और आज दोपहर में संजय सिंह पहुंचे हैं। आरोप लगाया है तालाब पर कब्जा को लेकर के। इन्होंने बताया है कि ये जो 63 लोगों का, जैसा कि मैं सही हूं, 63 लोगों की इसमें हिस्सेदारी है इस तालाब में। उन 63 लोगों ने
इन्हें नेतृत्व दे रखा है कि आप तालाब पे शिकार में ही, जिसे मछली मारना कहते हैं, वो कीजिए और जो उससे भी इनकम आता है वो डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर होता है। ये प्रक्रिया ये करते आ रहे हैं कई समय से। कागजात भी है जो जिसका दावा आप संजय जी कर रहे थे संभवतः। आप ये देखिए, ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ये केवाला का फोटो है जो 1968 ईस्वी का है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये देखिए 1968 ईस्वी का 2 केवाला है, देख सकते हैं। और ये सीओ साहब का स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 2015 ईस्वी में, 2015 का लिखा हुआ है स्पष्ट, लाल कलर से जो चिन्ह मारा हुआ है स्पष्ट रूप से लिख रहा है कि ये सैरात में नहीं है। अब तो मान लीजिए वो प्रमुख पति है, दबंगिरी से सीओ पर दबाव दिला करके किसी तरह बिहार सरकार करवाता है और हर जगह यही काम करता है। देखा जाए यहाँ पर है, लिखा हुआ है 2015 में, ये सीओ साहब लिखे हैं। तो क्या वो पहले जो सीओ साहब थे वो गलत है क्या, जो इस तरह से लिख करके गए हैं? देखिए इनका भी अपना तथ्य और अपना तर्क है, कागजात इनका भी मजबूत है, जैसा कि इनका दावा है, जैसा कि इनका कहना है। कागजात तैयार करके रखे हुए। फिलहाल ये मामला हमें लगता है कि ना सिर्फ थाना प्रशासन तक रह पाएगा बल्कि ये कोर्ट भी जाएगा, उसके बाद ही निर्णय आ पाएगा कि वाकई में इस तालाब पर कब्जा किसका होना चाहिए। हालांकि इनका तथ्य और तर्क ये भी है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि लगभग 63 लोग जो इस गाँव के विभिन्न जाति से आते हैं, उनका इसमें हिस्सा है। उसकी हिस्सेदारी नेतृत्व कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं। तालाब में जो मछली पालन होता है उसकी जिम्मेदारी ये रखे हुए हैं, इनकम जो आती है डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिलहाल सुधीर सैनी की तरफ से जो कागजात या जो दावे किए गए कि मुझे जिला मत्स्य विभाग कार्यालय से बंदोबस्त जो निबंधन प्राप्त है, जो कागजात होता है 27 तक, उसके बिहाफ पर वो लोग आए थे कल मछली यहाँ पर मारने के लिए, जिसके बाद विवाद हो गया। वीडियो बनाया संजय सिंह ने और उस वीडियो को सोशल मीडिया पे डाल दिया। वीडियो वायरल हो गया और मामला तूल पकड़ लिया। फिलहाल थाने में दोनों पक्षों का आवेदन पहुंच चुका है, एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। प्रशासन अब जांच करेगी, उसके बाद देखना होगा इस मामले में प्रशासन की गतिविधि, प्रशासन की कार्रवाई क्या होती है और मोहम्मदपुर की इस तालाब, जो विवादित तालाब कह सकते हैं, इस तालाब पर कब्जा किनका रह पाता है। नहीं, वो तो अपराधी है, अपराधी को थाना पर बैठाना उचित नहीं है। अगर मैं अपराधी हूँ, मैं थाना पर बैठता हूँ तो उचित कहीं से भी उचित नहीं है। मैं भी मुखिया पति हूँ, प्रमुख पति है, उसके ऊपर तो कम से कम 20-25 केस होगा। पुलिस प्रशासन उसको खंगाले कि कितना आपराधिक मामला है, कितने मेरे ऊपर आपराधिक मामला है, उसके ऊपर 4-5 गो वारंट है अभी, आऊ जाकर के थाना पर बैठता है, कहीं से भी उचित नहीं है, वो तो अपराधी है। देखिए ये तमाम आरोप हैं संजय सिंह के पक्ष के तरफ से और उस तरफ से भी आरोप लगे हैं। फिलहाल आप इस घटनाक्रम पे क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल ये पूरा मामला कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चैलेंज है। प्रशासन जल्द से जल्द इस मामले में अगर हस्तक्षेप करके अगर बेहतर निर्णय की तरफ नहीं पहुंचती है तो मामला वाकई में और तूल पकड़ेगा और ये विवाद और बढ़ता ही चला जाएगा। फिलहाल इस वक्त यहाँ आप देखते रहिए BNN न्यूज। धन्यवाद।